हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा मेरा 3 मंथ एक्सपीरियंस इन जर्मनी। तो भाई ये वीडियो तो मैंने इंडिया से सोच रखी थी, भाई ये वीडियो बनानी है। फर्स्ट मंथ हुआ नहीं बनाई वीडियो, सेकंड मंथ हुआ नहीं बनाई, थर्ड मंथ हो गया तो भाई सोचा भाई अब तो वीडियो बनानी है। तो भाई फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ को वैसे भी नहीं पता लगता है इतना कि क्या चल रहा है। फर्स्ट सेकंड मंथ तो ऐसे ही निकल जाते हैं। थर्ड मंथ आते आते पता लग जाता है भाई क्या रियलिटी है, कैसे क्या वर्क करता है, सब कुछ थर्ड मंथ में पता लगता है। थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है थर्ड मंथ तक कि कैसे क्या चल रहा है। तो भाई बस इसी के बारे में आज तुम्हें शेयर करूँगा मेरा एक्सपीरियंस। तो फिर वीडियो पूरी देखना, इंफॉर्मेटिव होगी भाई। शेयर करना, लाइक कर देना भाई। मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी आने से पहले, अब मैं भी यही वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई चलते हैं हम सबसे पहले पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट है भाई आफ्टर अराइवल। जब तुम भाई जर्मनी लैंड हो गए, जब तुम फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में उतरोगे, जब तुम्हारा सब इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, जब तुम फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो भाई वो अलग ही लेवल की एक फीलिंग होती है। वो फीलिंग भाई अगर तुम किसी के साथ आ रहे हो, किसी दोस्त वगैरह के साथ, तो तुम्हें इतनी नहीं फील होगी। वो अगर तुम अकेले आ रहे हो तो भाई वो एक अलग ही लेवल की फीलिंग होती है भाई, जिसमें एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस वो नेगेटिव वाला स्ट्रेस नहीं है, वो पॉजिटिव वाला स्ट्रेस है कि भाई अब फाइनली अब लैंड हो गया है। ऐसा तो नहीं है भाई कि तुमने जर्मनी आने की सोची हुई कि चलो भाई जर्मनी जाना है, सीधा वीज़ा अप्लाई करा, 5 दिन में वीज़ा आ गया। ऐसा तो नहीं है भाई। जितना भी तुमने स्ट्रगल करा होगा, 1-1.5 साल तुमने जितना लगाया होगा, वो सब तुम्हें याद आ रहा होगा। और जब तुम उसको याद करोगे, जब तुम यहाँ पर होगे, तो भाई वो अलग ही लेवल की एक फीलिंग होती है। वो जब तुम लैंड होगे ना, तब तुम्हें पता लग जाएगी। तो भाई लैंड होने के बाद जो तुम सबसे पहली चीज़ आके नोटिस करोगे वो है कि भाई एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी भाई बहुत ही साफ हवा है भाई इधर। लाइक तुम्हें खुद ही फील आ जाएगी भाई जब तुम लैंड होगे, जब तुम सांस लोगे यहाँ से करके भाई, तो फिर तुम्हें एक अलग ही लेवल मतलब पता लग जाएगा तुम्हें भाई कितनी साफ हवा है। भाई मैं दिल्ली से आता हूँ, दिल्ली की एयर क्वालिटी तुम्हें पता ही है। अगर तुम कहीं और से आ रहे हो तो भाई नहीं पता इतना। दिल्ली वालों के लिए तो भाई एकदम अलग ही फीलिंग होगी जब वो यहाँ पे आके लैंड करेंगे और एकदम सांस लेंगे। बहुत साफ हवा है भाई इधर। और दूसरी चीज़ जो तुम नोटिस करोगे भाई, शांति। एकदम शांति भाई, किसी को कोई मतलब नहीं है भाई तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मतलब कुछ भी करो भाई तुम भाई कोई मतलब ही नहीं है किसी से। एकदम शांति, तुम्हें लोग ही नहीं दिखेंगे भाई। इतनी दूर दूर तक कहीं जाओ तुम्हें लोग ही नहीं दिखेंगे। बहुत शांति है भाई इधर। तो भाई दूसरे पॉइंट पे आते हैं हमारे। दूसरा पॉइंट है पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन। आते ही तुम्हें सबसे पहले जो करना है, तुम्हें अपने डाटा हाउस जाना है। हमारे एरिया का जो डाटा हाउस होगा वहाँ जाना है। वहाँ पे अनमेल्डन करानी है, मतलब रजिस्ट्रेशन करानी है। दूसरा जो तुम्हें काम करना है वो तुम्हें अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। बैंक जाओ, बैंक अकाउंट खुलवाओ। तीसरा जो तुम्हें अपना ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना है, ब्लॉक्ड अकाउंट को अनब्लॉक कराना है, ब्लॉक्ड अकाउंट को तुम्हें अपना अनब्लॉक कराना है। चौथा जो है भाई हेल्थ इंश्योरेंस, तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना है। हेल्थ इंश्योरेंस जो भी होगा, टीके का होता है, मैक्स का होता है, और भी बार्मर का होता है, काफ़ी सारे होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस देखो, तुम्हें अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है। और पांचवा तुम्हें अपना एक हाउस अर्थ। तो भाई हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है भाई हमारा ट्रांसपोर्ट पे भाई तुम्हें यूनिवर्सिटी से तुम्हें मिलेगी सेमेस्टर टिकट। उस टिकट को यूज़ करके भाई तुम ऑल ओवर डॉइचलैंड, ऑल ओवर जर्मनी तुम कहीं पे भी घूम सकते हो। वो ऐसा डॉइचलैंड टिकट ही होती है स्टूडेंट्स के लिए, वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है सेमेस्टर टिकट। अगर तुम स्टूडेंट नहीं हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुम्हें सेमेस्टर टिकट नहीं दे रही है, तो तुम डॉइचलैंड टिकट लो। डॉइचलैंड टिकट भी 55 यूरो समथिंग की होती है मंथली। उस टिकट को लेके भाई तुम ऑल ओवर जर्मनी कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, विद एस-बान, यू-बान, विद बस, कोई सी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। बस ICE छोड़ के, क्योंकि ICE सुपरफास्ट ट्रेन होती है, उसको छोड़ के तुम कोई भी जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो सब यूज़ कर सकते हो। उस टिकट को तुम ऑल ओवर जर्मनी कहीं जा सकते हो।
तो भाई इसकी कनेक्टिविटी तुम्हें हर जगह मिल जाएगी, मतलब एस बान, यू बान, बस की मतलब कनेक्टिविटी तुम्हें कहीं पे भी जाना हो हर जगह की तुम्हें कनेक्टिविटी मिल जाएगी लाइक। तो फिर भाई काफ़ी बढ़िया है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनका। लेकिन जो है भाई दिक्कत, ये दो तरीके की एस बान चलती है। एस बान जो नीचे चलती है, यू बान रोडों पे चलती है, मतलब स्ट्रीट्स पे लाइक बान होती है ना, जो स्ट्रीट्स पे ट्रैक लगे होते हैं वहीं पे चलती है। तो फिर इन दो में भाई इनका भाई कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारी डॉइचे बैन तुम ऐप डाउनलोड करोगे। हाँ, ये पॉइंट तुम्हें बताना भूल गया, जर्मनी आते ही सबसे पहले मतलब पहले से ही इंडिया से ही तुम डॉइचे बैन ऐप इनकी डाउनलोड कर लेना भाई, क्योंकि सारे शेड्यूल वगैरह अगर तुम्हें कहीं पे भी जाना होगा तुम सर्च करो, तुम्हें पता लग जाएगा कौन सी ट्रेन कब लेनी है, कौन सी बस कब लेनी है, सब डॉइचे बैन पे आ जाता है ऐप पे। तो आने से पहले वो डॉइचे बैन ऐप डाउनलोड जरूर करना। हाँ, तो भाई मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई जो इनकी डॉइचे बैन है लाइक एस बान, यू बान, भाई इनका कोई भरोसा नहीं है। कभी भी लेट हो जाती है, कभी भी डिले हो जाती है, कभी भी कैंसिल हो जाती है। लाइक तुम अभी जा रहे हो, अभी तुम्हें दिखा रहा है लाइक वो, तुम जब तक पहुंचोगे तब तक भाई दिखाएगा कैंसिल हो गई भाई, या डिले हो गई या लेट हो गई। तो भाई इनका कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो भाई जर्मन्स बहुत पंक्चुअल होते हैं टाइम के, लेकिन इनकी ट्रेन, मेट्रो, बस तो चलो हो जाती है टाइम पे, लेकिन इनकी ट्रेन भाई कभी भी टाइम मतलब 80% आ जाती है, 20% भाई टाइम पे होती नहीं है। जब नीड होती है भाई तब तो पक्का ही नहीं होती, जब कहीं जाना होता है तब तो पक्का ही लेट या डिले वगैरह होनी होती है। तो भाई वैसे तो भाई पंक्चुअल बहुत है टाइम के। मैं अगर तुम 2 मिनट भी अगर यूनिवर्सिटी या 5 मिनट भी अगर तुम लेट पहुंच गए तो भाई ऐसे देखेंगे भाई पता नहीं भाई क्या ही हो गया। जर्मन्स पंक्चुअल है भाई टाइम के, लेकिन उनकी ट्रेन एस-बान वो पंक्चुअल है। तो भाई बढ़ते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है भाई हमारा कल्चरल शॉक। कल्चरल शॉक में भाई सबसे पहली चीज़ जो है भाई 8 बजे शाम के सब बंद हो जाता है, सब मतलब जो भी तुम्हें ग्रोसरीज वगैरह लेनी होगी मतलब सब बंद हो जाती है भाई। कुछ भी लेना होगा तुम्हें 8 बजे के बाद तुम्हें कोई शॉप नहीं मिलेगी, सब बंद भाई, सब बंद हो जाता है। मॉल्स वगैरह सब बंद हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो 24/7 खुले रहते हैं, लाइक वो तुम्हें आसपास नियर बाय मिलेंगे नहीं, थोड़ी दूर तुम्हें जाना पड़ेगा। मेरे पास है एक 24/7 खुला रहता है, लेकिन वहाँ पे भाई बहुत महंगा मिलता है। तो फिर ये था भाई पहला कल्चर शॉक। और दूसरा भाई संडे, भाई ये लोग संडे को प्रेफर करते हैं भाई पूरे दिन सोना। संडे को भाई तुम शोर भी नहीं मचा सकते हो, और संडे को तो सब बंद ही रहता है भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो फिर भाई तभी भाई यहाँ के लोग सैटरडे और फ्राइडे को ही शॉपिंग करते हैं, संडे को कहीं जाते नहीं। तो भाई बढ़ते हम अपने 5वें पॉइंट की तरफ, वो है भाई रेसिज्म। तो भाई इन 3 महीनों में मैंने रेसिज्म फेस करी है या नहीं करी? 1 वर्ड में आंसर दूँ तो भाई नहीं करी। क्यों नहीं करी, इसका रीज़न है लाइक मैं भाई लैंग्वेज सीख के आ रहा हूँ जर्मन, तो फिर भाई मैं लोगों से बात कर लेता हूँ, जो वो बोल रहे हैं वो भी मैं समझ लेता हूँ। तो फिर मुझे मैंने अभी तक कोई ऐसी फेस नहीं करी है, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने फेस करी है। लाइक जो जर्मनी में भाई ओल्डर जनरेशन बहुत है, लाइक जो फिर वो जो ओल्ड पीपल होते हैं वो बोलते हैं भाई कि तुम जर्मनी में रह रहे हो तो तुम जर्मन में ही बात करो। तो फिर भाई उन्होंने 1-2 बार फेस करी है मेरे दोस्तों ने लैंग्वेज को लेके रेसिज्म, लेकिन वैसे कोई फेस नहीं है। जो यंगर जनरेशन है वो भाई चिल्ला एकदम, वो इंग्लिश भी बोलते हैं, वो सब बोलते हैं। तो फिर यंगर जनरेशन नहीं, लेकिन ओल्ड जनरेशन जो है वो हाँ लैंग्वेज को लेके थोड़ी रेसिज्म है। तो फिर भाई थोड़ा कोशिश करना थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख के। तो भाई बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा वेदर कैसा है भाई। जब मैं लैंड हुआ था इधर तो भाई ठंड थी, मैं अपने साथ जैकेट लेके आया था, मैंने जैकेट पहनी थी, तब भी मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि मैं इंडिया से जैकेट लेके गया था। भाई यहाँ की जैकेट्स अलग आती है, वो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। ये सोचो कि तुम विंटर इनटेक में आ रहे हो तो इंडिया की जैकेट्स ले आओगे, तो फिर भाई वो नहीं चलेगा, तुम्हें यहाँ की ही जैकेट लेनी पड़ेगी, यहाँ की जैकेट्स अलग होती है। तो फिर भाई वेदर तो भाई ऐसा है, अभी तुम देख रहे हो बारिश वाला मौसम है, कोई भरोसा नहीं है अभी धूप निकल आएगी। तो भाई वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है भाई, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है भाई वेदर यहाँ का। अगर तुम्हें वेदर रिपोर्ट में अभी दिखा रहा है कि भाई धूप निकलेगी, अगर तुम जाओगे बाहर क्या पता बारिश हो जाए, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे होता है, मैंने देखा है। तो फिर भाई वेदर अनप्रिडिक्टेबल है भाई।
तो भाई बढ़ते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक पार्ट टाइम एंड लैंग्वेज। पार्ट टाइम और लैंग्वेज को भाई मैंने साथ में क्यों रखा है, तो भाई ये साथ में ही आएंगी भाई, ये पार्ट टाइम और लैंग्वेज। अगर तुम्हें भाई पार्ट टाइम करनी है, अब पहला क्वेश्चन है भाई पार्ट टाइम मिलती है कि नहीं मिलती। पार्ट टाइम भाई मिल जाती है। अब वो डिपेंड करता है भाई, अगर भाई तुम्हें लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती है तो फिर भाई तुम और जॉब्स तो भाई लोग बच्चे करते ही है, काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं और जॉब्स, लाइक डिलीवरीज अमेजोन वगैरह में, वेयर हाउस वगैरह में काफ़ी करते हैं। अगर तुम्हें लैंग्वेज आती है तो तुम्हें थोड़ी बढ़िया जॉब मिल जाएगी। तो फिर भाई तुम कहाँ पे रह रहे हो ये भी बहुत डिपेंड करता है। अगर तुम लार्जर सिटीज़ में रह रहे हो, लाइक बर्लिन, हैम्बर्ग, म्यूनिक वगैरह में रह रहे हो, तो भी तुम्हें आराम से ही मिल जाएगी, लाइक तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम छोटी सिटीज़ में रह रहे हो, लाइक लाइप्जिग हो गया और भी काफ़ी छोटी सिटीज़ है, अगर तुम वहाँ रह रहे हो वहाँ पे भी भाई तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें लैंग्वेज आती होगी तो जल्दी मिल जाएगी। वैसे इंग्लिश वाली भी मिल जाएगी, लेकिन काफ़ी तुम्हें एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, काफ़ी सारी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। लेकिन इन द एंड बहुत सारी डालनी पड़ेगी, काफ़ी सारी भी, लेकिन इन द एंड मिल ही जाएगी, लाइक मिल जाती है लोगों को। और भाई तुम वीक एज ए स्टूडेंट कितने ही पार्ट टाइम में तुम कितने आवर्स तुम्हें अलाउड होते हैं काम करने के, तो भाई वीकली 20 आवर्स होता है, मंथली 80 आवर्स। तो फिर भाई कैलकुलेट कर सकते हो तुम, लाइक मिनिमम वेज अभी चल रहा है 12.74 यूरो समथिंग, तो तुम कर सकते हो। पार्ट टाइम करोगे तो भाई टैक्स वगैरह कटेगा, लेकिन हाँ तुम अपना एक्सपेंस वगैरह निकाल सकते हो आराम से। मिनी जॉब करोगे, मिनी जॉब में लिमिट होती है 500 तक, वो नॉन टैक्सेबल होती है, उसमें टैक्स नहीं लगता है। 500 तक होती है, 500 से ऊपर जाओगे तुम्हें तो टैक्स देना पड़ेगा। 500 से नीचे ही रहोगे तो फिर मिनी जॉब मतलब 500 ही होती है, वो मतलब उससे ज़्यादा तुम कर ही नहीं सकते हो। मिनी जॉब है, मिनी जॉब होती है, पार्ट टाइम होती है, काफ़ी बच्चे करते हैं। इंग्लिश में भी भाई तुम्हें जॉब्स मिल जाएगी, ऐसा नहीं है अगर तुम्हें जॉब नहीं आती तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिल जाएगी भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई लैंग्वेज के अपने अलग फ़ायदे हैं। लैंग्वेज सीखोगे तो तुम सोशली मतलब इंटरेक्ट कर सकते हो लोगों से, लाइक काफ़ी ईजी हो जाती है लाइफ अगर तुम्हें लैंग्वेज आती होगी तो। अगर नहीं खाली इंग्लिश ही आती होगी तो फिर भाई तुम लिमिटेड ही रहोगे, मतलब लोगों से बात नहीं कर पाओगे, इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे। इसके भी अलग फ़ायदे हैं, भाई जब लैंग्वेज के फ़ायदे तो है ही। तो आई होप भाई तुम लोगों को वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो भाई लोगों को। और अभी मैं कहाँ पे था भाई, अभी मैं घर के अपने पास वाले पार्क में आया था, यहीं पे वीडियो शूट करी है, दिखाता हूँ तुम्हें। ये पता नहीं पौंड सा है। तो चलो भाई मिलते हैं अभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो, बाय।